ड्रेसर के 3326, लैब टेक्नीशियन के 2969, 2969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232, ओटी असिस्टेंट के 1683, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 और दंत विज्ञानी के 702, अर्थात कुल 12,627 12,627 ये जो पद हैं जिनकी बहुत ज़रूरत अस्पतालों में होती है, इनका भी परीक्षा संपन्न हो चुका है। ये जो पिछले कार्यकाल में हम लगातार प्रयास किए थे, तो जितनी नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हमने की थी वो की थी। उसके अलावा ये सारे काम संपन्न हो चुके हैं और ये भी परीक्षा पूर्ण हो चुका है। तो बीटीएससी से इसका भी सारा जो ये नियुक्ति के लिए परीक्षा होता है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होता है। तो बीटीएससी से इसका भी परिणाम आते ही ये नियुक्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं यदि उसको कंक्लूड करूं कि अतिशीघ्र जो नियुक्तियां होने वाली है, जिनके या तो परीक्षा संपन्न हो गए हैं या कार्रवाई लगभग पूर्ण हो गई है, 12,627 ये हमारे विभिन्न पदों पर विभिन्न दायित्वों पे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो होंगे। उसके अलावा 11,389 ये ग्रेड ए नर्स होंगी, मतलब ये लगभग संख्या 24,000 की हुई। ट्यूटर 498 तो 24,500 करीब हुआ। दंत चिकित्सक पदाधिकारी 808 तो इसका मतलब 25,300 हुआ। और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 663, मतलब लगभग 26,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है, या तो नियुक्ति होने वाली है या परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने वाला है। बाकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं और यह मानव बल जब गांव के अस्पतालों तक पहुंचेगा तो और ताकत बढ़ेगी। ये तो मैंने बताया जो विभाग के तरफ से हो रहा है। विभाग का दायित्व ग्रहण करने आया हूं। इस विभाग में जैसा मैंने कहा कि मैं चौथी बार आज पदभार ग्रहण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में आया हूं। एक लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है और स्वास्थ्य सेवा हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो या आयुष का क्षेत्र हो, सभी जगहों पे एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने की है। और पूर्व में जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था, उस वक्त श्री नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम सीखा था और काम को आगे बढ़ाया था। और अभी जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहा था, उस वक्त भी हमने आगे की कार्य योजना विभाग के सामने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर तय किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूर्व में एसीएस के रूप में श्री प्रत्यय अमृत जी भी लंबे समय तक इस विभाग में हमारे साथ रहे और अब लोकेश कुमार सिंह जी जो पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग में हम सब लोगों के साथ काम किए थे, अब प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, उसकी कार्य योजना तैयार की थी। कार्य योजना पर कार्य किया, उसके परिणाम दिख रहे थे। और वही जो हम सब लोगों ने काम तय किए थे, उन कार्यों को और मजबूती के साथ और ऊर्जा के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम उसको पूरा करेंगे। इतना जरूर मीडिया के मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और विश्वास मिला है, उस आशीर्वाद और विश्वास के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, करेंगे। लेकिन मैं भी जिस लगन, परिश्रम और मेहनत के साथ काम करता था, उससे दुगने परिश्रम और मेहनत के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो
हमको शीघ्र संपन्न करने हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है वो रिक्तियों को भरने का है, और हमने पहले भी कहा था जब इसके पिछली बार मंत्री बने थे कि हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि पिछला जो इसके पीछे का कार्यकाल था उस कार्यकाल में भी हमने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति किया था, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, ऐसे नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी। और नियुक्ति की अन्य प्रक्रियाओं को भी हमने आगे बढ़ा दिया था, और कई नियुक्तियों के कार्य पाइपलाइन में थे और उनके अब परिणाम आने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले दिसंबर के महीने तक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली। महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हम सब लोग बना रहे हैं, और वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच थी, जिस सोच के अनुरूप हम सब लोगों ने उस अस्पताल को बनाने का काम शुरू किया था। आप सब लोग भी जानते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल जो है वो सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है। वहाँ ट्रॉमा सेंटर भी पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने बनाया, और अभी वहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है जो 215 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये अस्पताल भी अगले 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और इस अस्पताल की विशेषता ये है कि पूरे भारत का ऑर्थो का ये सबसे बड़ा अस्पताल होगा। कहीं भी पूरे देश में 400 बेड का केवल ऑर्थो का हॉस्पिटल नहीं है। जैसे मुजफ्फरपुर में हमने 100 बेड का पीकू बनाया था, आप लोग को याद होगा 2019 की घटना के बाद, और 100 बेड का पीकू कहीं देश में नहीं। तो देश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल जैसे मुजफ्फरपुर में बना था, तो ये हड्डी का अस्पताल बन रहा है, और ये 3 महीना में बन के पूरा हो जाएगा। हम सब लोगों का प्रयास रहा है कि हम सब लोग गांव तक की व्यवस्थाओं को ठीक करें, और गांव तक की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हम सब लोगों ने विभिन्न स्तर पे अस्पताल बनाना, वहाँ नर्स नियुक्त करना, वहाँ CHO नियुक्त करना, जिस स्तर पे चिकित्सक भेजने हैं, आयुष चिकित्सक भेजने हैं, वो सब काम हम सब लोगों ने शुरू किया है। और अभी अगले 3 महीने में मैं कोई लंबा कार्य योजना तो बहुत है, कुल 925 योजनाओं का शिलान्यास हमने इस वर्ष किया था, इस साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने। तो ये शिलान्यास जो हुए थे इसमें से 610 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ये पंचायतों के अंदर, पहले तो अस्पताल पटना में बुरा हाल रहता था 20 साल पहले, लेकिन आज पंचायतों में भी नए अस्पताल, नई सुविधाएं और नई व्यवस्थाएं दिख रही हैं, और उस पर पूरा फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, भारत की सरकार की तरफ से और राज्य की सरकार की तरफ से। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विस्तार गाँव